अच्छा, जैसे लास्ट टाइम हम यानी कि कुछ ऐसे कंडीशन जो हमारे ENT यानी ड्रग से रिलेटेड थे, तो ईयर, नोज और थ्रोट कंडीशनिंग, उनमें सबसे कॉमन कंडीशनिंग लाइक हमारे पास रिनाइटिस था, साइनोसाइटिस था। तो इन कंडीशनिंग में कॉमन जो ड्रग्स हम इस्तेमाल करते थे, हमने उनकी क्लासिफिकेशन की और उन ड्रग्स की हमने बात की। फर्दर मोर यानी हमने कहा कि उन नेजल ड्रॉप्स या उन ड्रॉप्स के साथ देते देते हम ऐसे पेशेंट को एंटी हिस्टामिन ड्रग्स भी देते हैं। तो एंटी हिस्टामिन ड्रग्स एंटी एलर्जिक ड्रग्स ही होते हैं। बेसिकली ये वो ड्रग्स है, एंटी मींस अगेंस्ट, तो यहाँ पे जो लफ्ज है एंटी, तो एंटी मींस अगेंस्ट, तो ये एंटी एलर्जिक ड्रग्स भी कहलाए जाते हैं क्योंकि ये एलर्जिक रिएक्शंस को स्टॉप करने के लिए यूज होते हैं। तो एंटी मींस अगेंस्ट, एंड यहाँ पे हिस्टामिन जो है वो एक केमिकल सब्सटेंस है। तो इस केमिकल सब्सटेंस के अगेंस्ट हमने इन ड्रग्स को इस्तेमाल करना है। यानी ये वो केमिकल सब्सटेंस है जो बेसिकली आपके बॉडी के अंदर आपको मुख्तलिफ कंडीशनिंग की तरफ, जैसे कि नेजल कंजेशन की तरफ, स्नीजिंग, चींग की तरफ, या फिर रनी नोज, या फिर ईचिंग यानी ईचिंग की तरफ, या फिर ईची आइज की तरफ, या इसी के साथ साथ नाक का बहना या नाक का बंद हो जाना, या नाक का जो है वो रेड या आंखों का रेड और स्वेल हो जाना। तो इन्हीं कंडीशनिंग को खत्म करने के लिए हम एंटी हिस्टामिन ड्रग्स को यूज करेंगे। अब इन कंडीशनिंग की तरफ आपको ले जाने वाले जो ड्रग्स हैं, यानी आपको ले जाने वाले जो केमिकल सब्सटेंसेस आपके बॉडी के अंदर खुद प्रोड्यूस होते हैं, वो बेसिकली क्या है, वो हिस्टामिन है। तो इस हिस्टामिन को रोकने के लिए जिन ड्रग्स का हम इस्तेमाल करेंगे, उन्हीं ड्रग्स को हम एंटी हिस्टामिन ड्रग्स का नाम देंगे। बेसिकली ये जो है एंटी हिस्टामिन ड्रग्स है, ये एंटी एलर्जिक ड्रग्स ही होते हैं। हम खास तौर पे साइनोसाइटिस है, रनी नोज है, कंजेशन है नेजल, या नेजल डिस्चार्ज हो रहा है, या आंखें सुर्ख हो रहे हैं, और ऐसे सीजन में जैसे अभी विंटर सीजन स्टार्ट हो रहा है और इसी में आपको ऐसे कंडीशनिंग बहुत सारे मिलते हैं, तो उस वक्त हम इसी एंटी एलर्जिक ड्रग का या एंटी हिस्टामिन ड्रग्स का जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो लिहाजा ये जो एंटी एलर्जिक ड्रग है या एंटी हिस्टामिन ड्रग है, ये वो ड्रग्स होते हैं जो यानी अगेंस्ट एलर्जी इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने ये सारे कंडीशनिंग डिस्कस कर दिए, इन्हीं कंडीशनिंग के अगेंस्ट हम इनको इस्तेमाल करते हैं। अब इसी के साथ साथ यानी फर्दर मोर अगर सिम्टम्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, तो एलर्जिक कंडीशन है, म्यूकस बहुत सारे हैं, एंड नेजल कंजेशन है, नाक कंप्लीटली जो है वो बंद है। तो इसी कंडीशन में हम एंटी हिस्टामिन ड्रग्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एंटी हिस्टामिन ही ड्रग्स होते हैं जो आपके ब्लड वेसल्स को, वो ब्लड वेसल्स जो आपके नाक को सप्लाई करते हैं, ये उन्हें डायलेट कर देते हैं, और उसी वेजो डायलेशन की वजह से क्या होता है कि आपकी को नाक की यानी बंदिश होना शुरू हो जाता है और आपको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें अबाउट द रनी नोज, जैसे कि यहाँ पे रनी नोज है, नाक बह रहा है, ये भी एक एलर्जिक कंडीशनिंग है। तो इसी एलर्जी को भी रोकने के लिए हम क्या करेंगे, हम यानी कि आपको एंटी एलर्जिक ड्रग्स की तरफ या एंटी हिस्टामिन ड्रग्स की तरफ आपको लेके जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर इन ड्रग्स का देखा जाए, तो ये एंटी हिस्टामिन ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो बेसिकली यानी अगर देखा जाए तो आपके बॉडी में आपके इम्यून सिस्टम का, आपके क़ुव्वत मुदाफ़ियत का जो पार्ट है, दैट इज योर मास्ट सेल्स। तो इसी इम्यून सिस्टम का ही हिस्सा है मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स करते क्या है, ये इस हिस्टामिन को रिलीज करते हैं, जो कि एक हार्मोन या केमिकल सब्सटेंस है। अब ये हिस्टामिन आगे आपके बॉडी में जाके क्या काज करता है, ये आपके बॉडी में जाके एलर्जिक कंडीशनिंग काज करते हैं, या फिर ये आपके बॉडी में आपको इन्फ्लेमेशन के लिए तैयार करते हैं। अब इन्फ्लेमेशन क्या होता है, इन्फ्लेमेशन बॉडी रिस्पॉन्स को कहा जाता है। आपको इन्फ्लेमेटरी साइन के लिए इसलिए तैयार किया जाएगा कि आपकी बॉडी फाइट सिस्टम कर सके, आपकी बॉडी लड़ सके, जो जरासीम, जो पैथोजेंस आपके बॉडी में दाखिल हुए हैं, आपके बॉडी उनको आगे जाने ना दे, उनके खिलाफ लड़ सके और उनको जिस्म से वापस बाहर निकाल सके। तो लिहाजा इन कंडीशनिंग के लिए तैयार रखने के लिए आपका इम्यून सिस्टम इन मास्ट सेल्स के कहने पे हिस्टामिन रिलीज करेंगे, और हिस्टामिन जैसे रिलीज होंगे, हिस्टामिन आपको इन कंडीशनिंग की तरफ लेके जाएगा। अब इन कंडीशनिंग से क्या होगा, इन कंडीशनिंग से वेजो यानी वेजो डायलेशन, जैसे हिस्टामिन रिलीज होगी
तो हिस्टामिन के रिलीज होने की वजह से वेजोडाइलेशन होगी, और वेजोडाइलेशन से आपका नोज या आपके आईज जो है वो स्वॉलन रहेंगे, रेड रहेंगे, और इसी तरीके से इची रहेंगे, यानी इचिंग होना शुरू होता जाएगा। इसी के साथ साथ आपका नाक यानी बहने की तरफ जा सकता है, जिसको हम कहते हैं रनी नोज, या फिर आपका नाक जो है वो कंजेशन की तरफ जा सकता है, जिसको हम कहते हैं नेजल कंजेशन। अगर आप इस नेजल कंजेशन की तरफ हो तो सांस लेने में आपको दुश्वारी होनी शुरू होती जाएगी, क्लियर। और ये तमाम वो कंडीशनिंग है जिससे आप इरिटेशन की तरफ जाएंगे, और यही इरिटेशंस जो है, ठीक है, आप इरिटेशंस की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इरिटेशंस इसलिए, यानी आपको इरिटेबिलिटी है, आपको बेचैनी है, आप कंफर्ट में नहीं हो, आप आराम में नहीं हो। वजह ये है क्योंकि आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आपके नाक जो है मुकम्मल तौर पे कंजेस्टेड है, तो इसीलिए आपको सांस लेने की यानी तकलीफ है। अब अगर इसी ईयर, नोज और थ्रोट में ऐसे कोई कंडीशनिंग हो जो कि एलर्जिक है और हिस्टामिन की वजह से है, तो लिहाजा हम ऐसे औकात में एंटी हिस्टामिन ड्रग्स का यूज करें। तो एंटी हिस्टामिन ड्रग्स हमारे पास वो ड्रग्स होते हैं जो एंटी एलर्जिक ड्रग्स होते हैं, और इन्हीं ड्रग्स के जरिए जो है हम क्या करेंगे, हम आपको इन्हीं कंडीशनिंग से दूरी की तरफ लेके जाएंगे। अब याद रखिए, ये जो एंटी हिस्टामिन ड्रग्स होते हैं, ये हमें नेजल, इंट्रानेजल यानी ड्रॉप्स की शक्ल में भी हमें मिल सकते हैं, यानी टॉपिकल क्रीम वगैरह की शक्ल में हमें मिल सकते हैं, या ऑइंटमेंट्स फॉर्म में मिल सकते हैं, या ओरल प्रिपरेशन जैसे कि आप रिजेक्ट्स मेडिसिन लेते हो, ठीक है, जैसे कि आप एविल लेते हो, जैसे कि आप पेरिटोन लेते हो, ठीक, जैसे कि आप यानी कि टीडे नाम से मेडिकेशंस लेते हो, सिरप फॉर्म में, मेडिकेशंस फॉर्म में, ओरल फॉर्म में आप इन्हें ले सकते हो। इसके अलावा ये इंजेक्शंस फॉर्म में भी अवेलेबल है, जैसे एविल जो है या फिनरमाइन जो है वो आपको इंजेक्शंस फॉर्म में भी, आईवी आईएम दोनों आप लगा सकते हो, जो कि एंटी हिस्टामिन ड्रग है या एंटी एलर्जिक ड्रग है। तो आपको ये मेडिकेशंस कौन कौन से फॉर्म में मिल सकते हैं? आपको इंट्रानेजल फॉर्म में मिल सकते हैं, टॉपिकल फॉर्म में, ओरल फॉर्म में, और इंजेक्शंस फॉर्म में आपको यही मेडिकेशंस मिल सकते हैं। अब इनके जेनरिक नेम क्या है, या इनके यानी वो कौन से ड्रग्स है जो इनको हम हासिल कर सकते हैं? बेसिकली हासिल करने के लिए, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्लोरफिनरमाइन है, ठीक है, डाइफेनहाइड्रामिन है, या फिर इसी के साथ ब्रोमफिनरमिन है। तो आसान तरीका यही है कि आप याद करें ABCD। तो ये ड्रग्स आपको ब्रांड में यानी कि ट्रेड नेम में एविल के नाम से मिल सकते हैं। तो एविल में मौजूद जो फार्मूला है दैट इज फिनरमाइन। तो फिनरमाइन जो है वो बेसिकली आपका एविल ही है, तो आप ए से एविल याद रखें, एंड देन बी स्टैंड्स फॉर ब्रोमफिनरमाइन, ठीक है। इसी तरीके से सी स्टैंड्स फॉर, यानी कि सी स्टैंड फॉर जो है वो आपके पास क्लोरफिनरमाइन है, क्लोरफिनरमाइन, एंड देन डी स्टैंड्स फॉर बेसिकली आपका क्या है, यानी ब्रोमफिनरमाइन, क्लोरफिनरमाइन, ठीक है, एंड डी स्टैंड्स फॉर डाइफेनहाइड्रामिन। तो डाइफेनहाइड्रामिन जो है वो बेसिकली आपका डी है। ये वो एंटी एलर्जिक ड्रग्स है जिनको हम एंटी हिस्टामिन का नाम देते हैं, जिसके जरिए हम हिस्टामिन को रोकते हैं, और आपके उन एलर्जिक कंडीशनिंग को जो हमने डिस्कस किए, हम उन्हीं एलर्जिक कंडीशनिंग से आपको छुटकारा देने के लिए इन ड्रग्स को यूज कर सकते हैं। फर्दरमोर इनकी जो सेकंड जनरेशन है उसमें हमारे पास मौजूद सिट्रेजिन है, लिवोसिट्रेजिन है, लोराटाइडिन है, डेसलोराटाइडिन है, या फर्दरमोर हमारे पास जो मेडिकेशंस हैं जैसे कि फेक्सोफेनाडाइन या एबस्टिन, वो भी हम एलर्जिक कंडीशनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। इसी के साथ साथ यानी अगर देखा जाए तो यही ड्रग्स अगर हम यूज करते हैं, सो व्हाट वुड बी द इंडिकेशंस, वो कौन से यूजेस है जिसमें हम इन्हीं ड्रग्स को इस्तेमाल करते हैं। तो यूजेस, इंडिकेशंस मींस यूजेस, तो यूजेस हमारे पास है एलर्जिक रिनाइटिस यानी नाक बहना, एलर्जिक कंडीशन है, ईची आईज है। तो इन्हीं कंडीशनिंग में हम ऐसे इन्हीं ड्रग्स को यानी एंटी हिस्टामिन ड्रग्स को हम यूज करते हैं। फर्दरमोर स्नीजिंग, छींक आना, ठीक, अगर एलर्जी के दौरान छींक ज्यादा से ज्यादा आए, कफ हो, खांसी हो, तो उसी कंडीशन में भी हम इसी एंटी एलर्जिक ड्रग्स को यूज कर सकते हैं। फर्दरमोर देन वी हैव स्टफीनेस यानी नेजल कंजेशन, नाक बंद हो जाना, नाक के बंदिश के लिए भी हम इसी एंटी एलर्जिक ड्रग्स को इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एंटी एलर्जिक ड्रग्स हिस्टामिन को रोकेंगे, हिस्टामिन को रोकेंगे और
हिस्टामिन के रोकने से फायदा यही होगा क्योंकि हिस्टामिन वेसोडाइलेशन काज कर रहे थे, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर रहे थे। जब ब्लड वेसल्स डायलेट हो रहा था तो आपको नाक के जरिए सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। अब जब यही हिस्टामिन रुक जाएगा तो वेसोडाइलेशन नहीं होगी, वेसो कंस्ट्रिक्शन होगी। जब वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी तो लिहाजा आपको सांस लेने में बंदिश नहीं होगी, आप उस तकलीफ से दूरी की तरफ चले जाएंगे। इसी के साथ साथ इची नोज या थ्रोट, यानी आपको सोर थ्रोट है या फिर आपको इची नोज है, ठीक है, नाक जो है वो इचिंग कर रहा है, आपको इरिटेबिलिटी, आप कंफर्ट फील नहीं कर रहे हो, नाक बह रहा है, तो इसी कंडीशन में भी हम एंटीहिस्टामाइन ड्रग का इस्तेमाल करेंगे जैसे कि रनी नोज वगैरह है। साइड इफेक्ट क्या है, व्हाट वुड बी द साइड इफेक्ट्स ऑफ दीज ड्रग्स? तो इनके साइड इफेक्ट्स यही है कि पेशेंट सेडेशन की तरफ जाता है, इनमें थोड़ा बहुत स्लीप यानी कि सेडेशन है, पेशेंट थोड़े बहुत स्लीप की तरफ, सोने की तरफ ज्यादा यानी कि जाने की तरफ लगता है। इसी के साथ साथ ड्राई माउथ, इन मेडिकेशन के लेने की वजह से अगर साइड इफेक्ट है तो पेशेंट ड्राई माउथ की तरफ जाता है, मुंह का खुश्क हो जाना। इसी के साथ साथ ड्राउजीनेस, कंफ्यूजन कंडीशन है, पेशेंट को पसीने आने शुरू हो जाएंगे और वो खुद परेशानियों की तरफ जाएगा कि व्हाट्स गोइंग विद मी, ठीक है। इसी के साथ साथ डिजीनेस है, सर चकराना, ठीक है, और इसी के साथ साथ जो है नोजिया एंड वोमिटिंग। इन्हीं ड्रग्स का जो एलर्जिक कंडीशनिंग है वो बेसिकली क्या है कि दिल खराब होना और उल्टियाँ आना, ये कंडीशनिंग बेसिकली इन्हीं मेडिकेशंस के साथ यानी देखे जा सकते हैं जो कि इनके एडवर्स इफेक्ट है या फिर साइड इफेक्ट्स है। तो यहाँ तक हम एंटीहिस्टामाइन या एंटीहिस्टामिन या एंटी एलर्जिक ड्रग्स को यानी कि कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो सो मे आस्क, बट फर्दर मोर जो भी हमारे ड्रग्स है जैसे कि एंटीबायोटिक या बाकी फर्दर ड्रग्स है उनकी हम डिस्कशन करेंगे जो हमें ईयर, नोज और थ्रोट जैसे कंडीशनिंग में यानी कि ज़रूरत हो सकते हैं, ठीक। तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। फर्दर मोर अगर आप